नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर राम खरे है। मैं जीआई लैप्रोस्कोपिक एंड रोबोटिक सर्जन हूँ फोर्टिस हॉस्पिटल वाशी में। आज का जो क्वेश्चन है, व्हाई इज़ रिकवरी फास्टर आफ्टर अ लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। तो इसके 3-4 रीज़न हैं। जैसे कि सबको पता है, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी ये एक मिनिमल इन्वेजिव टेक्निक है ऑपरेशन करने की। पहले के ज़माने में अगर पेट का कोई भी ऑपरेशन करना रहता था तो सर्जन्स को बड़ा चीरा लगा के फिर ऑपरेशन करना पड़ता था। आज के ज़माने में बड़ा बड़ा चीरा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। छोटे छोटे टाइनी होल्स की मदद से ये सेम सर्जरी की जा सकती है। इसको लैप्रोस्कोपिक सर्जरी या फिर मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी बोला जाता है। तो इसमें सबसे पहला पार्ट है कि अगर छोटा चीरा लगेगा, इफ देर इज स्मॉल इंसिजन देन बिगर इंसिजन, तो रिकवरी फास्टर होगी। अगर स्मॉल इंसिजन है तो पेन भी कम होगा। अगर पेन कम होता है तो रिकवरी फास्टर होगी। तीसरा रीजन है, अगर छोटा इंसिजन है, मिनिमल इन्वेजिव टेक्निक से किया गया है, तो पेशेंट का इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स टू सर्जरी भी कम रहता है। अगर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स टू सर्जरी कम रहेगा तो डेफिनेटली रिकवरी फास्टर होगी। चौथा रीज़न है कि पेशेंट्स को अर्ली मोबिलाइज किया जाता है। जैसे पहले के ज़माने में आपने देखा होगा कि जब बड़ा चीरा पेट पे लगता था तो पेशेंट्स को ऑपरेशन के बाद चलने में, घूमने फिरने में बहुत दिक्कत आती थी। विद द लैप्रोस्कोपी जैसे पेन कम हो गया तो पेशेंट्स अर्ली मोबिलाइज हो जाते हैं। जैसे अगर लैप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टमी किसी पेशेंट्स का मॉर्निंग में हुआ है तो इवनिंग में हम उसे घूमना फिरना चालू कर देते हैं। अगर पेशेंट्स घूमना फिरना जल्दी चालू कर देते हैं तो रिकवरी फास्टर हो जाती है। पांचवा रीज़न है कि ऑपरेशन के बाद पेशेंट्स को मिनिमल रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट ज़ीरो रेस्ट्रिक्शंस पेशेंट्स को रहते हैं। पेशेंट अपना काम जल्द से जल्द चालू कर देते हैं। जो पोर्ट साइट्स रहते हैं उसके ऊपर वाटरप्रूफ ड्रेसिंग्स लगाए जाते हैं, तो पेशेंट्स दूसरे दिन से नहाना भी चालू कर सकते हैं। ये सारे रीजंस की वजह से लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के बाद रिकवरी फास्टर होती है। थैंक यू।